So hello everyone, welcome to Agri Social Sciences by विशाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जून 2026 के लिए यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के इसको लेके मेरे पास क्वेरी आ रही है। तो मैंने सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ, जिससे जितने भी स्टूडेंट हैं सबको अपडेट मिल जाए कि उनका जो यूजीसी नेट का जून साइकिल के लिए नोटिफिकेशन है वो यूजीसी कब तक रिलीज़ करेगा, मतलब एनटीए एग्ज़ाम करवाता है। तो इसी को लेके सेशन में आया हूँ। इस सेशन में बेसिकली एलिजिबिलिटी के जो न्यू बिगिनर है उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या रहती है इसकी, एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम फीस क्या है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। और बेसिकली जो एक्सटेंशन के स्टूडेंट हैं एडल्ट एजुकेशन में इसमें देते हैं यूजीसी में, तो उसके लिए बुक लिस्ट क्या है रहनी चाहिए, ठीक है। इतना मैं इस आज वाले सेशन में डिस्कस करूंगा। तो पहली बार अगर हमारे आप चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सभी लोग सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। बाकी स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसकी एलिजिबिलिटी को लेके कि यूजीसी नेट के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। देखिए, यूजीसी नेट के लिए एलिजिबिलिटी जो है 55% मार्क्स के साथ आपके पास पीजी होनी चाहिए, पीजी कंप्लीट हो, और अपेयरिंग मतलब अपेयरिंग और कंप्लीट दोनों स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं। अगर आप फाइनल पीजी में एडमिशन ले चुके हैं तो यूजीसी नेट के लिए आप एलिजिबल हैं। डिग्री आपके पास हो या ना हो, आप अपेयरिंग में यूजीसी नेट में एलिजिबल हैं। बाकी ऐसा एसआरबी नेट में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं अगर वो मास्टर में एडमिशन ले चुके हैं तो वो यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल हैं। बाकी इसमें ये भी ऐसा भी प्रॉब्लम नहीं होता है, जो आप जिस भी मान लीजिए आप कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एक्सटेंशन एजुकेशन में एमएससी कर रहा है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में कर रहा है, वेटनरी एक्सटेंशन में कर रहा है, तो वो यूजीसी नेट दे सकता है एडल्ट एजुकेशन में, जो 46 जिसका कोड होता है। तो अगर सिमिलर, क्योंकि एडल्ट एजुकेशन एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन को नॉन फॉर्मल एजुकेशन टाइप का ये है, तो इसमें आप एलिजिबल हैं। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट जैसे जो एग्रोनॉमी के हैं, हॉर्टिकल्चर के हैं, वो किस में देते हैं, वो एनवायरमेंटल स्टडीज़ में दे देते हैं। तो बस ऐसे क्या है, जो सब्जेक्ट आप के सब्जेक्ट से सिमिलर है, मिलता जुलता है, उस सब्जेक्ट में आप जाके यूजीसी नेट दे सकते हैं। ये बात हो गई एलिजिबिलिटी की। अब बात आती है एज लिमिट की। देखिए, जो एज लिमिट है जेआरएफ के लिए इसमें थोड़ा बाउंडेशन है एज की, बाकी वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 28 आपके पास होना चाहिए अगर जनरल कैटेगरी से हैं आप, और जो रिजर्व कैटेगरी से हैं 32 तक उनको छूट मिल जाता है। बाकी नेट के लिए आप थ्रू आउट लाइफ आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर जेआरएफ के लिए शॉर्ट लिस्ट होना है तो आपको एक एज की बाउंडेशन होती है, ठीक है। बात आती है नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न इसका 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। 150 में जो आपके 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन ये टीचिंग, रिसर्च और एप्टीट्यूड TRA से होता है, टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड से। 100 क्वेश्चन जो होते हैं आपके वो सब्जेक्ट से होते हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा 150 क्वेश्चन। और 150 क्वेश्चन में ये 50 क्वेश्चन जो आपको है टीचिंग, रिसर्च एंड एप्टीट्यूड, एंड 100 क्वेश्चन कंसर्न सब्जेक्ट CS से होते हैं, ठीक है। अब ये जो 50 क्वेश्चन है टीचिंग, रिसर्च, एप्टीट्यूड में, इसमें क्या होता है, आपको 50 क्वेश्चन 10 पार्ट्स में, मतलब 5-5 क्वेश्चन 10 यूनिट्स के होते हैं। जैसे यूनिट फर्स्ट जो होती है, मतलब इसमें क्या है, आपको क्वांट्स भी पढ़ने हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग हो गया आपका, कंप्रिहेंशन इंग्लिश क्वेश्चन हो गए, कम्युनिकेशन से हो गए, टीचिंग से हो गए, रिसर्च से हो गए, ठीक है। तो ऐसे 50 क्वेश्चन आपसे 5-5 क्वेश्चन करके पूछता है, और इसका रोल काफ़ी अच्छा खासा होता है। तो इसके लिए मैं बुक लिस्ट अगर आपको बता दूं, इसके लिए कॉमन बुक लिस्ट है जो सभी सब्जेक्ट वाले फॉलो करते हैं, आप जिसमें देने हैं। ये 50 क्वेश्चन सबके लिए कॉमन होते हैं। इसके लिए एक ही बुक आती है पेपर फर्स्ट के लिए, के व्यास मदन सर की बुक आती है, ठीक है। टीचिंग, रिसर्च एंड एप्टीट्यूड यूजीसी नेट, के व्यास मदन, ठीक है, KVS मदन। बाकी फर्स्ट पेपर के लिए आप यूट्यूब पर भी बहुत से लोग पढ़ाते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, KVS मदन। लेकिन बुक आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए अगर आप JRF को टारगेट कर रहे हैं। बाकी नेट को टारगेट कर रहे हैं तो नॉर्मल आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है सिलेबस। तो सिलेबस से जाके आप फुल सिलेबस आप वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे जिस भी सब्जेक्ट में आपको देना है। तो उस सिलेबस को आप थ्रोली पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या, एग्जाम देने से पहले आप सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि सिलेबस में एक्चुअल में है क्या। और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं
उसको आप अगर पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम पैटर्न पता चलेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके जा रहे हैं फर्स्ट पेपर में और के.बी.एस. मदन सर की बुक में दिया हुआ है तो आपको क्या बहुत बेनिफिट मिलता है, डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का काफ़ी अच्छा खासा रोल है इसमें, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर जरूर लगा के जाना। बात आती है एग्ज़ाम फीस की, तो 1150 जो होता है यूआर कैटेगरी के लिए होता है, 600 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए होता है, और 325 जो होता है एससी एसटी इन सब के लिए 325 रुपये आपसे एप्लीकेशन फॉर्म के चार्ज लिए जाते हैं। अब बात आती है नेगेटिव, तो देयर शुड बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम, मतलब यहाँ पे नो नेगेटिव, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप सब के सब क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, ये बेनिफिट होता है इसमें। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात आती है क्वालिफाइंग मार्क्स। देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स ये पैटर्न चेंज हो गया। आप देखेंगे 2000 अभी ये 19-20 तक इसमें क्या था कि जैसे और नेट होते हैं, एसआरबी नेट होता है कि यूआर को 50% लाना था, ओबीसी और डब्ल्यूएस, उस समय डब्ल्यूएस नहीं था, ओबीसी को 45% लाना था, एससी को 40% लाना था। लेकिन अब क्या है, यूजीसी ने चेंज कर दिया पैटर्न, हर सब्जेक्ट में 6% टॉप को ले रहा है वो, ठीक है। जैसे आप एडल्ट एजुकेशन में दे रहे हैं तो जितने लोग उसमें फॉर्म डाले हैं, ठीक है, जैसे अगर 1000 लोग डाले हैं तो उसमें से 60 लोगों को लेगा, 60 लोगों में से भी 6% का फिर 1%, मतलब 6 लोगों को जेआरएफ के लिए शॉर्टलिस्ट करेगा जो टॉपर रहेंगे, और 5% जो हैं उसमें से वो नेट क्वालिफाई करेंगे। तो ये पैटर्न अब हो गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को इसी के ध्यान में रखते हो, क्योंकि अब क्या है कि क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, जो टॉपर है उस सब्जेक्ट का वो डिसाइड करेगा कि कितना उस सब्जेक्ट की कट ऑफ जा रही है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रिपरेशन आपको अच्छी करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं हम एडल्ट एजुकेशन की बुक लिस्ट के लिए, ठीक है। तो बुक लिस्ट सबसे पहले आपको क्या है कि एडल्ट एजुकेशन का सिलेबस देखना है और प्रीवियस ईयर देखने हैं। पहली बुक एक ट्रीजर ट्रोव करके आती है, ट्रीजर ट्रोव ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है, तो वो आप बुक ले लेंगे, ट्रीजर ट्रोव ऑफ एक्सटेंशन। दूसरी बुक, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ए कम्प्रहेंसिव गाइड ऑन, बुक का नाम है ए कम्प्रहेंसिव गाइड ऑन एडल्ट एजुकेशन, ए कम्प्रहेंसिव गाइड ऑन एडल्ट एजुकेशन कंटिन्यूइंग एंड एक्सटेंशन, ठीक है। तो मंजू प्रेम यस की बुक है ये, ठीक है, मंजू प्रेम यस की बुक है। आप जाएंगे फ्लिपकार्ट और पे और अमेजन पे अवेलेबल है। बुक का नाम है ए कम्प्रहेंसिव गाइड ऑन एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, मंजू प्रेम यस की बुक है ये, ठीक है। इस बुक को आपको ले लेना है अगर एडल्ट एजुकेशन में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरी बुक और एक आपको ले लेना है एडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये जगदीश रॉय एटॉल ने लिखी है, मतलब 2 और राइटर इसमें, तो जगदीश रॉय करके आप डालेंगे तो आपको बुक ये मिल जाएगी। बाकी सबसे ज़्यादा इसमें अगर इंपॉर्टेंट बुक है तो आपको ये ट्रीजर ट्रोव और कम्प्रहेंसिव गाइड ऑन एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, मंजू प्रेम यस की बुक है। और यूजीसी सबसे बड़ी बात है एडल्ट एजुकेशन के लिए कि आपको इग्नू IGNO इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, वहाँ की वेबसाइट पर जाके एडल्ट एजुकेशन के नोट आपको डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ने हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको करेंगे अगर आप टारगेट कर रहे हैं JRF के लिए, ठीक है। तो एडल्ट एजुकेशन के नोट्स आपको इग्नू की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लेने हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा वो, ठीक है। तो UGC नेट 2000 जून का, और बेसिकली देखिए कि नोटिफिकेशन इसका कब आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को ये बताना चाहिए था। तो जो भी स्टूडेंट हैं लास्ट तक अगर देखते हैं वीडियो तो उनको पता चल जाएगा। नोटिफिकेशन इसका जो है वो आप देखेंगे लास्ट ईयर जून के लिए भी अप्रैल में नोटिफिकेशन आया था, 15 से 20 अप्रैल के पास। तो मिड अप्रैल और 20 अप्रैल के पास इसका नोटिफिकेशन NTA UGC रिलीज़ कर देगा, और इसका एग्ज़ाम जो है वो जून लास्ट में ये NTA UGC जो है इसको आपको शेड्यूल कर देगा। तो 1 अप्रैल आज हो चुका है, तो आने वाले 15 to 20 डेज के अंदर आपको नोटिफिकेशन इसका देखने को मिल जाएगा, और एग्ज़ाम डेट आप जून के आसपास इसका शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कई सब्जेक्टों को एग्ज़ाम होता है तो लंबा एग्ज़ाम चलता है, इसलिए आपको प्रिपरेशन जून को टारगेट मान के करना है, ठीक है। तो A to Z जो भी थी नोटिफिकेशन से लेके एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, एग्ज़ाम फीस, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, क्वालिफाइंग मार्क्स, इसको मैंने कंप्लीट आपको गाइड कर दिया है।
इसके अलावा कुछ और आप अगर डाउट हैं या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यूजीसी नेट देने से पहले आपको अपने उस सब्जेक्ट में अगर आपने पीजी किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कोरिलेटेड मतलब उस सिमिलर सब्जेक्ट्स जो आपके सबसे ज़्यादा है उसी में जाके आपको नेट देना है। जैसे एक्सटेंशन वाले स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या हम मास कम्युनिकेशन में दे दें, रूरल सोशियोलॉजी में दे दें। मास कम्युनिकेशन में आप दे सकते हैं लेकिन रूरल सोशियोलॉजी में नहीं दे सकते हैं। बात आती है सबसे ज़्यादा अगर आप कहीं भी इस नेट सर्टिफिकेट को लगाएंगे तो एडल्ट एजुकेशन वाला ही वैलिड होता है, मास कम्युनिकेशन का उतना वैलिड नहीं होता है। तो इसलिए आपको अगर एक्सटेंशन में है तो ट्राई करिए आप एडल्ट एजुकेशन में दीजिए, ठीक। तो इसके अलावा कुछ और आप डाउट होंगे तो कमेंट करके पूछिएगा। जो नोटिफिकेशन है आपको इसी अप्रैल मंथ में देखने को मिलेगा 20 के आसपास, और एग्ज़ाम आपका क्या है 20 जून के आसपास शेड्यूल कर देगा, ठीक है। तो आई होप इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। जब भी आप वीडियो को विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।